रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट के जुलाना रीजन में हुआ और 1976 में उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई जब उनके पिताजी श्री जय भगवान जिंदल को एसबीआई पीतमपुरा ब्रांच में मैनेजरियल पोस्ट मिल गई। उनकी माता जी श्रीमती उर्मिला जिंदल एक होम मेकर है और ये लोग बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। रेखा गुप्ता की स्कूलिंग दिल्ली से हुई है, लेकिन ईयर एंड स्कूल कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है। फिर अर्ली 1990s में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री कंप्लीट की और यहीं उनकी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई जब अपने बैचलर्स के दौरान ही उन्होंने एबीवीपी ज्वाइन कर दिया, मतलब बीजेपी की स्टूडेंट विंग। 1995-96 में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की सेक्रेटरी बनी और फिर 1996-97 में प्रेसिडेंट। और उसी के अगले साल 1998 में उनकी शादी बिजनेसमैन मनीष गुप्ता से हुई। इनका ब्रास कंपोनेंट का बिजनेस था और वो रेखा जिंदल से रेखा गुप्ता बन गई। इनके दो बच्चे हैं, एक बेटी हर्षिता गुप्ता जो फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है और बेटा निकुंज गुप्ता जो अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहा है। आरएसएस के साथ वो तकरीबन 3 दशक से जुड़ी हुई है और 2002 में फॉर्मली बीजेपी में एंटर होती है एज अ मेन स्ट्रीम पार्टी वर्कर। बीजेपी के अंदर उन्हें कई सारी पोस्ट्स मिलती रही, जैसे जनरल सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली बीजेपी वुमेन्स यूनिट, फिर जनरल सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली बीजेपी, फिर मेंबर ऑफ द बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव, नेशनल सेक्रेटरी विथ विंग रोल्स और फिर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी महिला मोर्चा, जिसमें वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की वुमेन विंग्स की इंचार्ज भी रही। 2007 और 2012 में वो एमसीडी काउंसिलर इलेक्शंस में नॉर्थ पीतमपुरा वार्ड 56 से काउंसिलर बनी। फिर 2017 में उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, शायद टिकट न मिला, और 2022 में शालीमार बाग बी वार्ड से वो तीसरी बार काउंसिलर बनी। और इसी दौरान 2022 में उनकी एलएलबी की डिग्री भी कंप्लीट हो जाती है, जो वो आईएमआईआरसी कॉलेज ऑफ लॉ गाजियाबाद से करती है, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से एफिलिएटेड है। आफ्टर दैट शी इज रेफर्ड टू एज एन एडवोकेट। फिर फेब 2023 में दिल्ली मेयर इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं और आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय से हार गई। इसमें शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले थे और रेखा गुप्ता को 116। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी बहुत से कमेटीज में वो रही। इसी के साथ साथ वो दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में शालीमार बाग से 2015 और 2020 में कंटेस्ट करती है और आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी से हार जाती है। फिर 2025 में आखिरकार 29,595 वोट से रेखा गुप्ता जीत जाती है, जिसमें उन्हें 68,200 वोट मिलते हैं और वंदना कुमारी को 38,605 वोट मिलते हैं। और फिर 5 फरवरी 2025 को रिजल्ट आता है। बीजेपी 48 आउट ऑफ 70 सीट जीतती है और आम आदमी पार्टी सिर्फ 22। 20 फरवरी 2025 को एक फर्स्ट टाइम एमएलए को दिल्ली का सीएम बना दिया जाता है और रेखा गुप्ता 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली की शपथ लेती है, जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। इसी के साथ रेखा गुप्ता दिल्ली की 4th वुमेन सीएम और इंडिया की 18th वुमेन सीएम बन जाती है और 27 सालों के बाद बीजेपी कैपिटल में दोबारा पावर में आती है। शुरुआत में बड़े बड़े वादे करती है, करप्शन कम कर देंगे, पॉल्यूशन कम कर देंगे, यमुना साफ कर देंगे, डंपयार्ड जो कूड़ों का पहाड़ बन चुका है उसको साफ कर देंगे, औरतों को 2500, प्रेग्नेंट वुमेन को 21,000, वुमेन सेफ्टी, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर वुमेन, 50,000 सीसीटीवी कैमरास, 5 रुपए में अटल कैंटीन में खाना, गैस सिलेंडर सब्सिडी ऑफ 500, फ्री सिलेंडर ऑन होली एंड दिवाली, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी चेकअप, एक्सपेंडिंग दिल्ली मेट्रो वगैरह वगैरह और भी बहुत कुछ। लेकिन काम क्या हुआ? AQI 400 पार, यमुना जैसे गए तैसा, क्लाउड सीडिंग फेल्ड, गुंडागर्दी ऑन स्ट्रीट टॉप नॉच। जो 1 लाख करोड़ का बजट कमिट किया था विकसित दिल्ली के लिए, वो जा कहां रहा है? किसी नेता की जेब में या किसी पार्टी के फंड में? क्योंकि जनता तक तो पहुंच नहीं रहा। मोहल्ला क्लिनिक्स बंद होने के कगार पर है, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ती चली जा रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स बेकार होते चले जा रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को स्ट्रीट डॉग्स को गिनने के लिए लगा दिया। और जब पोल्यूशन कंट्रोल करने की बात आई तो तंदूर बैन कर दिया। वाह शैम्पी वाह। और जब अपोजिशन में थी तो बड़ा क्रिटिसाइज कर रही थी, और करना भी चाहिए, काम ही यही है। लेकिन जब जनता ने मौका देके कुर्सी दिला दी तो कुछ नहीं कर रही है। ये वीडियो देखिए जरा। सरकार क्या कर रही है प्रदूषण कम करने के लिए। आज दिल्ली के लोग अपने इस एयर पॉल्यूशन के कारण यहाँ पे रोज भुगत रहे हैं, मरे जा रहे हैं, परंतु दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब कहाँ हैं? उनका क्या एक भी स्टेटमेंट आया है? उन्होंने किया क्या है? वो अपने काम बता सकते हैं? और सीएम साहिबा कभी बिहार पहुंच जा रही कैंपेन करने के लिए, कभी इनॉग्रेशंस में, कभी मेसी से मिलने पहुंच जा रही है, तो कभी न्यूज चैनल्स में इंटरव्यूज देने, लेकिन काम की बात कहीं नहीं कर रही। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है। अंत में दिल्ली वालों के लिए बस 2 लाइन, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। अपने रिस्क पे आए।